नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुत्रेजा। आए दिन हम आपको नए नए लोगों से मुलाकात करवाते हैं, नई नई चीज़ों से मुलाकात करवाते हैं। आज हम भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आपको जानकारी दिलवाएंगे कि आने वाले समय के अंदर क्या स्थिति रहने वाली है और अब तक 10 साल का जो कार्य का लेखा जोखा है वो भी हम विधायक जी से पूछेंगे। हालांकि 15 साल से विधायक घनश्याम सर्राफ भिवानी के हैं, लेकिन 10 साल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2 बार बीजेपी की सरकार रही है। तो अगली बार क्या रहने वाला है ये तो खैर समय बताएगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या धन- कहेंगे जनाब, लोकसभा चुनाव तो ख़त्म हो गया, विधानसभा की तैयारी शुरू होगी, क्या स्थिति लगती है? हालांकि इस बार जो जनता ने मैंडेट दिया है, हरियाणा के अंदर 5-5 दे दिया, मतलब बराबर का तोल करके रख दिया। क्या स्थिति रहने वाली है, क्या मानते हैं? आज की जो स्थिति है यहाँ की भिवानी शहर की, उसमें हम बहुत आगे चल रहे हैं। ये बात मैंने चौधरी धर्मवीर सिंह के इलेक्शन में भी कही थी कि हम भिवानी से बहुत अधिक वोटों से जीतेंगे, और वो साबित भी हुई, क्योंकि सबसे अधिक लीड भिवानी ने ली है। और आज भी भिवानी का व्यक्ति जो हमारे द्वारा करवाए गए काम हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी का हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, या बड़े बड़े हॉल का हो, शिक्षा बोर्ड में अटल सभागार के नाम से हॉल बड़ा है। इसी प्रकार गवर्नमेंट कॉलेज में भी जो महाराजा नीमपाल सिंह के नाम से है, उस कॉलेज में भी बहुत अधिक बिल्डिंगें नई नई बनी हैं। इसी प्रकार कोर्ट का परिसर पूरा एक नया परिवेश में आपको 2 एक महीने के बाद दिखाई देगा, क्योंकि 4 मंजिला बिल्डिंग वहाँ पर बनने जा रही है, और प्रत्येक विभाग को उसमें स्थान दिया जाएगा। सर, जो हालात हैं, क्या हालात आप मानते हो? क्योंकि अब जो चुनाव है विधानसभा का, 3 महीने के बाद जो है आचार संहिता लग जाएगी। उससे पहले क्या काम होने जो बाकी है घनश्याम जो सराफ भी को? काम बाकी हैं उन सबको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। और अधिकतर काम हमारे चंडीगढ़ लेवल से निकल के भिवानी लेवल पे आ चुके हैं। प्रत्येक काम के लिए हमारी दृष्टि पैनी किए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत पीछे रहने वाली है। 55 सीटें भाजपा जीतेगी, ये हमारा पहले भी कहा था मैंने, और आज भी ये कह रहा हूँ कि विधानसभा में हमारी सीटें आएंगी 55। सर, पिछली बार भी 70 पार का नारा था, लेकिन 70 पार नहीं हुए मैंने थे। मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ कि 75 पार का था नारा, 70 का नहीं। और हमने पूरी मेहनत करके अपना काम किया, और लोगों ने जो भी मैंडेट दिया उसको हमने स्वीकार किया। आज हम 55 सीटों पे आगे चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। सर, जो हालात हैं पानी और बिजली के, आपने भी देखे हैं। अधिकारियों ने पानी की नहरों, जो नहरें में पानी आना चाहिए था 9 तारीख को, वो लेट आया क्योंकि उन्होंने काम शुरू कर दिया। उसके अंदर हम्म। हालात ख़राब हो गए थे, शहर के अंदर त्राही त्राही मच गई। क्या मानते हैं आप, अधिकारी ये इतने क्यों ऐसा नहीं सुनते? मई जून का जो महीना होता है, ये पब्लिक हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव महीने होते हैं। और इन महीनों में बार बार में दिक्कतें आती हैं। कभी पानी की कमी से दिक्कत आ गई, कभी सीवरेज मिक्स की दिक्कतें आ रही हैं। अब हमने एक पूर्ण रूप से बड़ा प्लान बनाया है। अमृत 2 का भी हमारे पास पैसा पब्लिक हेल्थ के माध्यम से लगने जा रहा है। हम प्रत्येक क्षेत्र को, हमने जहाँ नई लाइनें डालनी है, जहाँ गंदगी के वातावरण है पानी के अंदर, जिससे पानी की भी क्षति होती है और गंदा पानी घरों में पहुंच भी जाता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमने पूरा प्लान हमने बना लिया है। और जल्द ही हम इसके ऊपर काम करके और जल्द से जल्द लोगों के बीच में इसको लेकर आएंगे। सर, बिजली के कट रात के समय में काफ़ी दिक्कतें करते हैं, दिन में भी लाइट नहीं है, हर घंटे के अंदर कट रहते हैं, जिससे लोगों को परेशानी आती है। रात को बिजली बराबर मिले 12 घंटे, और दिन में भी कम से कम 8 से 9 घंटे हमें बिजली मिलेगी। ये बिजली अधिकारियों से, बिजली के बड़े इंजीनियरों से बात हो चुकी है कि वे अधिक से अधिक मात्रा में बिजली हमें प्राप्त करवाएंगे। अधिकारी क्यों नहीं सुनते सर? क्यों बार बार लाइट के कट लग रहे हैं? क्यों पानी की व्यवस्था खराब हो रही है? क्या मानते हो आप? पानी तो था नहीं परसों से पहले,
वो पानी अब नहरों में आ गया तो सप्लाई भी बराबर चालू हो गई है। और सर, जिस प्रकार से पानी पहले आना चाहिए था, मैं पानी के ऊपर इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ क्योंकि पानी पहले आना चाहिए था। पूरे शहर के अंदर त्राही त्राही मची हुई है। आज भी काफ़ी जगह पर पानी के लिए लोगों ने जाम लगाया। आज हमने 80% भिवानी में पानी पहुंचा दिया है और एक दिन के बाद ये 100% में तब्दील हो जाएगा। विधायक घनश्याम सर्राफ, क्या लगता है अगली बार चुनाव फिर आ गया? मुकेश गौड़ जी कहते हैं कि इस बार टिकट मैं लेकर के आऊँगा। टिकट तो देखो पार्टी जिसको देगी हम उसका समर्थन करेंगे। हम ये कटिंग नहीं करते कि हम टिकट केवल हमारी है। हम ये बात कहते हैं कि टिकट के मामले में हम अब भी दौड़ में सबसे आगे। काफ़ी वर्षों से आप भिवानी को देख रहे हैं। भिवानी के अंदर 3 बार के विधायक आप रह चुके हैं। क्या मानते हैं, क्या विकास कार्य ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हुए और अब आगे जो है आपने करवाने, क्योंकि 3 महीने का समय बचा है? जो भी काम बचे हैं उन सबको पूर्ण करवाने के लिए हमने कमर कस ली है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप भिवानी के विकास का हाल आपको खुद भी दिखाई देगा। हम अधिक से अधिक मात्रा में इस विकास करवा के और भिवानी के लोगों के लिए सुविधाएं लाने का काम हम करेंगे। यूनिवर्सिटी की बात की जाए, चाहे बात की जाए मेडिकल कॉलेज की, काफ़ी देरी से जो है अब तक नहीं हो पाया मेडिकल कॉलेज का। कहा जा रहा था कि मेडिकल कॉलेज जो है अब तक बन करके तैयार हो जाएगा, लेकिन अभी भी काम चल रहा है। दिक्कतें काफ़ी हैं, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है। क्यों आवाज़ जो है अधिकारी नहीं सुनते आप लोगों पहले की? से डॉक्टर्स हमारे अधिक हैं और जो ओपीडी का समय है वो भी हमारा 2000 से 2500 रोगियों को प्रतिदिन देखने का कार्यक्रम आज भी विद्यमान है। पहले जो 500 की संख्या रहती थी आज 2 से 2500 तक की संख्या ओपीडी में पहुंच गई है। लोग जाम लगाने को परेशान हैं, उनके जो मांगे हैं, उनकी जो काम है वो नहीं हो पाते। ये स्थिति पूरे हरियाणा की हो रही है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से आपने बताया कि मैंडेट 55 सीटों का, तो फिर हरियाणा के अंदर 5 सीटें क्यों आई बीजेपी की? क्योंकि 10 में चुनाव था। अगर 55% की बात होती तो ज़्यादा आते। अभी तक भी इस बार भी हमने 44 सीटों पे लोकसभा के माध्यम से जीत हासिल की है, जिससे ये 5 सीटें आई हैं। आने वाले समय में हम इनको 55 में परिवर्तित करने का दम रखते हैं, क्योंकि कुछ व्यक्ति दाएं बाएं थे, उन सब को लेके अब वे लोग हमारे साथ आ गए हैं। उन लोगों को साथ लेके हम ये 55 सीटों वाला काम पूर्ण रूप से करेंगे। सर, कहीं ना कहीं लोगों में नाराज़गी जो है वो देखने को ज़रूर मिली होगी। क्यों? क्योंकि देखा गया था कि जब लोकसभा का जो चुनाव था, कैंडिडेट बीजेपी का कैंडिडेट जब गांव में जाते थे तो वहां पर उनको घुसने नहीं दिया जाता था, उनके खिलाफ नारे लगते थे, उन्हें जो है काले झंडे दिखाई देते थे। तो ऐसा है, देखो ये तो विरोधी लोग थे और शायद मैं भिवानी के 33 पंचायतों में चौधरी धर्मवीर सिंह के साथ था। केवल एक पंचायत में थोड़ा ये दिक्कत आई थी, बाकी में कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है। हालात क्या मानते हैं, अगली बार 55 सीटें अगर आती हैं तो विधायक घनश्याम सर्राफ क्या विधायक बन पाएंगे? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के 55 विधायक यहाँ से बनेंगे पूरे हरियाणा प्रदेश से। उसमें भिवानी की सीट भी आती है और हमारे खरक की सीट, ये वानीखेड़ा की सीट, लोहार की सीट और अब की बार तोशाम सीट और इसमें जुड़ जाएगी। भिवानी से रिजल्ट पार्टी का 100% आने वाला तो है। शाम की तरफ आपने इशारा किया है, तो शाम में क्या लगता है? क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव था, किरण चौधरी जी उस समय नाराज हो गई थी। क्या लगता है विधायक घनश्याम सर्राफ, क्या स्थिति रहने वाली है तो शाम के अंदर? मैं ये कहता हूँ दीपक जी कि अब की बार 100% हम सीटें लेंगे। उसमें तोशाम की सीट भी आ रही है और आपने देखा होगा कि पूरे समय में हमने जो प्रयास किए हैं, जो लोगों के काम करवाए हैं, उन सब को लेके आज हमारी पार्टी का जनाधार विधानसभा में मजबूती की ओर अग्रसर है। सर, राज्यसभा का भी चुनाव है, क्योंकि हरियाणा की भी एक सीट खाली हुई है और पूरी जो है 10 सीटें खाली हो चुकी हैं। और राज्यसभा बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुमत भी हमारे पास है और राज्यसभा भी हमारे साथ है। इधर विधायक घनश्याम सर्राफ, जिनका कहना है कि आने वाले समय के अंदर फिर से बीजेपी आएगी। हालांकि इन्होंने जो दावा किया है कि 55 सीटें बीजेपी लेकर के आएगी और फिर से सरकार बनाएगी।
ये तो खैर समय बता पाएगा कि 55 सीटें आती हैं या कितनी आती हैं। हालांकि जिस प्रकार से तोशाम की बात भी विधायक जी ने कही है, इनका कहना है कि इस बार तोशाम के अंदर भी जो विधायक होगा वो बीजेपी का होगा। खैर अब ये इनके मन की बात है कि इन्होंने कैसे कहा है और किस प्रकार से तोशाम के अंदर भी विधायक जो है बीजेपी का बनेगा, ये तो खैर अब समय बताएगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।